Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and more in association with Mark Tutorial. Today we are continuing with our 17th lecture in our 50 lecture series for English Basic to Advanced. आज हम पढ़ेंगे present perfect tense. दिखता कैसा है? Have या has लगता है, उसके बाद past participle मतलब V3 form लगता है verb का. V3 form of और verb, किसी भी verb का V3 फॉर्म लगता है has और have के बाद. as यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर सबसे पहले होते हैं he, she, it, जिनको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. उसके बाद आते हैं सिंगुलर नाउन. सारे सिंगुलर नाउन, जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं. उसके बाद आता है दिस और दैट. सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आता है जैसे कि somebody, nobody, someone, anyone, anybody, nobody. कौन से हैं ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन. और लास्ट में आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एंड सम केसेस में सच. इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर इन सब चीज़ों का, किसी भी इन चीज़ों का बना हुआ है सब्जेक्ट, तो उसके बाद लगेगा हैज़, कि हैव. और बाकी सबके साथ लगेगा हैव. जैसे कि आई, मी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगेगा हैव. और यही आई, वी, यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल मिलाकर सारे सब्जेक्ट्स बन गए. इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. इसके अलावा आप किसी चीज़ की बात नहीं कर सकते. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे, यूजेज समझेंगे, रूल समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे. और डिफरेंट कैसे है वो पास्ट सिंपल से ये समझेंगे भाई. कब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट? एक्सपीरियंसेस शो करने के लिए कि आई हैव प्लेड टिकट्स. मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव प्लेड टिकट्स. आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 11 years now. Actions completed recently. अभी किया, just now. I have just completed my work. I have just had food. Actions that have relevance to the present. और अभी भी relevance है. I have read this book. before. आज भी relevance है भाई उस action का. मैंने वो बुक पढ़ी है और आज मुझे काम आ रही है. कैसे बनता है देखो. सब्जेक्ट जैसा भी बताया मैंने, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सकता है. सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन हो सकता है. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिर्फ दो होते हैं, आई और ही. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. सेकेंड पर्सन यू ही होता है दोनों में. और थर्ड पर्सन फिर सिंगुलर में वही नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउंस जो बताए थे मैंने अभी, ही, शी, इट वाले सिंगुलर पर्सनल वाले. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कुछ होते हैं, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. और थर्ड पर्सन में वही दे हो गया. पर्सनल प्रोनाउन में नाउन हो गया पहले, तो प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे सारे के सारे. थर्ड पर्सन प्लूरल. पर्सनल प्रोनाउन में दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल. डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज और दोज प्लूरल होते हैं. अगर दिस और दैट सिंगुलर था तो दीज और दोज प्लूरल हैं. इनडेफिनिट में जैसे somebody, many, few, many, few, all, many, few, some, yes, somebody, some, any, are there any can be plural. Are there any mangoes left? Any of them? Are any of them here? Anybody is singular, any can be both singular and plural. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होते हैं प्लूरल्स, सिर्फ सिंगुलर ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. और इनके अलावा के एडजेक्टिव जो मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन्स को या अलग प्रोनाउंस को, नाउन्स ही हैं बेसिकली, वो नाउन्स हैं तो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में सब्जेक्ट बन रहे हैं.
वो नाउन से मॉडिफाई हो रहे हैं एडजेक्टिव्स द्वारा। एडजेक्टिव्स जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं उनकी। चलिए देखिए एग्जांपल देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगेगा। हैज लगता है, मैंने बताया था जैसा हैज लगता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे शी के बाद देखो हैज लगा है। फिर पास्ट पार्टिसिपल है V3 फॉर्म, ये रहा V3 फॉर्म, ईटन एंड विजिटेड। ये सब्जेक्ट आई हैव ईटन, और क्या ईटन का ऑब्जेक्ट लगा दिया है लंच। शी हैज विजिटेड लंडन। अब सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल नेगेटिव कैसा बनेगा? हैव और हैज के बाद नॉट लगा दो, वही बात है, पहले ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा दो। और इन क्वेश्चन कैसे बनेगा? सब्जेक्ट से पहले लगा दो वो पहला ऑक्सिलरी, या सब्जेक्ट की जगह आप कोई इंटेरोगेटिव, अच्छा पॉजिटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो उसका ऑक्सिलरी है वो उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़े। आप उस सब्जेक्ट को इंटेरोगेटिव बना सकते हो। जैसे कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लेगा, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट लेगा, जैसे हु has eaten my sandwich. Who has eaten my sandwich? Who has just eaten my sandwich? Who has eaten my sandwich already? Who has eaten my sandwich already? कौन खा चुका है मेरी सैंडविच बताओ, दूसरे लोगों को चखवाऊंगा। फिर अच्छी सैंडविच बनाता हूँ, दो हाथों के बीच में एक साथ सैंडविच। Who has eaten my sandwich already? तो हैज ईटन देखो यहाँ पे हु बना दिया मैंने इंटरोगेटिव सब्जेक्ट, हैज को पूरे सब्जेक्ट से पहले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हैज के बाद सीधा V3 लगा हुआ है, हु हैज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इंटरोगेटिव सब्जेक्ट। नेगेटिव देखो दे हैवंट, हैव और नॉट बन जाता है हैवंट, हैज और नॉट बन जाता है हैजंट। तो दे की जगह ही होता तो ही हो जाता हैजंट, he hasn't seen the movie. They haven't seen the movie. Have you finished your homework? Have you past participle finished? और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या? your homework. Very good. कॉमन सिग्नल वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ होगा या होना चाहिए। ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर। येट पॉजिटिव में यूज नहीं होता, ज़्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज होता है। एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार। हैव यू एवर बीन टू? आई हैव नेवर बीन टू। हैव आई एवर बीन टू? यस, आई हैव जस्ट अराइव्ड। आई हैव, आई जो है दिस इज जस्ट आई हैव। आई प्लस हैव भी बन सकता है आई, ऐसे यू प्लस हैव बन जाएगा यू। यस, ही प्लस हैज भी, ही प्लस हैज होगा तो हीज लिखते नहीं है, क्योंकि हीज अगर आप लिखोगे तो ज़्यादातर ही इज के लिए यूज होता है। तो हीज डन हिज वर्क बोल देते हैं, बोलने में आ जाता है, लिखने में नहीं सही है, क्योंकि हीज ज़्यादातर ही इज डूइंग हिज वर्क जैसा। दे हैव, देव हो जाता है, दे प्लस हैव देव हो सकता है, एंड वी प्लस हैव वी बन सकता है। Very interesting. I have just write, have you ever been to Goa? Ever लगा है, ये you subject है, have ये उसका auxiliary है, perfect tense का have और has में यूज होता है। उसके बाद been यहाँ पे V3 है, और been के आगे यहाँ पे उसका adverbial qualification। been to अगर phrasal verb मानो तो Goa उसका object बन जाएगा। चलिए, अब 5 सेंटेंसेस आपने बोलने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, एवर, ये सब यूज करके। याद रखिएगा, येट और एवर जो है, येट और एवर जो है ये नेगेटिव्स और इंटरोगेटिव्स के साथ यूज होता है, पॉजिटिव्स में ज़्यादातर यूज नहीं होता। येट आप पॉजिटिव में यूज कर सकते हो कभी कभी, जैसे आई हैव येट टू डू माई वर्क, मतलब आई स्टिल हैव टू डू माई वर्क, वो स्टिल की जगह यूज हो रहा है येट। इट इज नॉट द सेम मीनिंग एज इट इज व्हेन इट इज स्टिल की जगह वी कैन यूज येट समटाइम्स व्हेन इट्स स्पीकिंग। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेल। लाइफ एक्सपीरियंस, अपने ट्रैवल और लर्निंग के बारे में बात करें, इस टेंस को यूज करके 5 वाक्यों का उपयोग जरूर करें। आपका होमवर्क यही रहेगा, अपना पैराग्राफ लिखना है आपने, और परफेक्ट टेंस यूज करना है आपने, प्रेजेंट परफेक्ट सभी सेंटेंस। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कंपैरिजंस, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बीच में। एडजेक्टिव्स आपको याद होगा, नहीं याद है तो एडजेक्टिव्स वाला चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए।
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसकी जो डिग्रीज होती हैं उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई हैव बीन अनमोल, योर गाइड ऑन दिस जर्नी टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन एसोसिएशन मार्च ट्यूटोरियल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन.